अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, एक SN नॉन स्टॉप नॉलेज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे कद का नौजवान जिसे बचपन में मजाक का निशाना बनाया जाता था, वही बाद में दुनिया का सबसे बड़ा फातेह और फ्रांस का शहंशाह बन गया। जी हाँ, ये है नेपोलियन बोनापार्ट की हैरत अंगेज कहानी, जो एक आम सिपाही से फ्रांस का हुक्मरान और यूरोप की तारीख का सबसे बाअसर जर्नैल बन गया। आज की वीडियो में हम नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी, फतूहात, शिकस्त और उसकी हैरत अंगेज हिकमत अमलियों पर तफसील से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप की तारीख का एक अजीम जर्नल। नेपोलियन की पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को जजीरा कोर्सिका में पैदा हुआ। इसका खानदान एक आम मगर बाइज्जत खानदान था। नेपोलियन शुरू से ही बहुत ज़हीन और गैर मामूली सलाहियतों का हामिल था। वो फ्रांस में एक फौजी अकेडमी में दाखिल हुआ और अपनी जहानत के बाइस जल्द ही एक बेहतरीन फौजी बन गया। नेपोलियन को जंगी हिकमत अमली में बेहद दिलचस्पी थी। उसने तारीख के अजीम जर्नलों का मुताला किया और अपनी जिंदगी का वाहिद मकसद फौज में आला मकाम हासिल करना बनाया। फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन का उरूज। 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब आया, जिसने पूरे मुल्क में इंतशार पैदा कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने इस सूरत-ए-हाल का फायदा उठाया और अपनी जंगी महारत के जरिए इनकलाबी फौज में तेजी से तरक्की हासिल की। नेपोलियन ने 1796 में इतालवी मुहिम की क़यादत की और जबरदस्त फतूहात हासिल की, जिसके बाद वो फ्रांस में एक मकबूल हीरो बन गया। 1799 में उसने एक कामयाब बगावत के जरिए हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया और खुद को फ्रांस का पहला काउंसिल मुकर्रर कर लिया। नेपोलियन की बड़ी फतूहात। नेपोलियन ने 1804 में खुद को फ्रांस का शहंशाह करार दिया। इसके बाद इसने यूरोप भर में फतूहात हासिल करना शुरू की। इनमें ये 3 फतूहात बहुत अहम हैं। एक, ऑस्टरलिट्ज वॉर 1805। ये यूरोप की सबसे शानदार जंगों में से एक है, जहां नेपोलियन ने रूस और ऑस्ट्रिया की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। 2, जेना वॉर 1806। ये प्रूशिया के खिलाफ नेपोलियन की एक बड़ी फतह थी। 3, फ्रीडलैंड वॉर 1807। ये रूस के खिलाफ नेपोलियन की शानदार जीत थी। नेपोलियन की सबसे बड़ी ताकत इसकी जंगी हिकमत अमली थी। वो अपनी फौज को बहुत तेजी से हरकत देने की सलाहियत रखता था और हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहता था। रूस पर हमला और नेपोलियन की शिकस्त। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रूसी फौज ने जली हुई जमीन की पॉलिसी अपनाई, यानी वो पीछे हटते गए और अपनी ही जमीन और वसाइल को जला दिया ताकि फ्रांसीसी फौज को कुछ न मिले। जब नेपोलियन की फौज मॉस्को पहुंची तो वहां मुकम्मल वीरानी थी। सर्दी, भूख और रूसी हमलों ने फ्रांसीसी फौज को तबाह कर दिया। इस मुहिम में तकरीबन 6 लाख फौजियों में से सिर्फ 50,000 फौजी जिंदा बचे। वाटरलू की जंग और नेपोलियन की जलावतनी। 1814 में यूरोप की मुश्तरका ताकतों ने नेपोलियन को शिकस्त दी और इसे जजीरा एल्बा में जलावतन कर दिया, मगर वो वहां से फरार होकर दोबारा फ्रांस आया और 100 दिन तक हुकूमत की। 1815 में नेपोलियन ने अपनी आखिरी जंग वाटरलू लड़ी, जहां बरतानवी और प्रूशियाई फौजों ने इसे हतमी शिकस्त दे दी। इसके बाद इसे सेंट हेलेना जजीरे में कैद कर दिया गया, जहां वो 1821 में इंतकाल कर गया। नेपोलियन की मीरास। नेपोलियन सिर्फ एक फातेह ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन मुंतजिम भी था। उसने नेपोलियन कोड मुतारफ कराया, जो आज भी कई ममालिक के कवानीन की बुनियाद है। उसने तालीमी इस्लाहात, माशी इस्तेहकाम और जदीद यूरोप की बुनियाद रखी। आज नेपोलियन को तारीख के अजीम जर्नलों में शुमार किया जाता है। इसकी जंगी हिकमत अमली अब भी दुनिया भर की फौजों में पढ़ाई जाती है और उसकी जिंदगी ताकत, हिकमत और अज़्म की एक अजीम मिसाल है। ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की मुकम्मल कहानी। आपको इसकी जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی زبردست ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔